सभी को जैम से की। आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर गवाही देने का अनुग्रह दिया। परमेश्वर ने, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2010 में मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना और मैं एक जट सिख फैमिली से परमेश्वर ने मुझे चुना और अपनी महिमा के लिए मुझे उपयोग किया और मुझे अपनी सेवकाई के लिए चुना। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं प्रभु यीशु मसीह को 2010 में मैंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना और 2011 में मैंने पवित्र आत्मा पाया और पवित्र आत्मा पाने के बाद 2012 में फरवरी में मैंने बपतिस्मा लिया और प्रभु ने मेरे जीवन को अपनी महिमा के लिए चुन लिया। और एक समय 2013 में मुझे मेरे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर जी के बारे में पता चला। और जब मैं मसीह में था तो हमारे घर में एक क्रिश्चियन न्यूज़पेपर आता था और जैसे मैं उस न्यूज़पेपर को अखबार को पढ़ता था और उसमें मुझे अपोस्टल अंकुर जी का प्रचार मिला और जैसे उनका प्रचार आता था संडे का, वीरवार का पूरा प्रचार उस अखबार में आता था और जैसे मैंने उसमें से पढ़ना और मुझे अलग ही महसूस होना कि इसमें परमेश्वर की सामर्थ्य है और उनके प्रचार के द्वारा मेरी आत्मिक उन्नति होने लगी और मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती गई और धीरे धीरे मैंने देखा कि मैं मसीह में प्रार्थना में बढ़ने लगा हूं, मैं रोजों में बढ़ने लगा हूं, मैं बाइबल रीडिंग में बढ़ने लगा हूं, मेरे अंदर मेरा चरित्र बदलने लगा, मेरा कैरेक्टर बदलने लगा। प्रभु ने मेरे स्वभाव को बदलना शुरू किया और मैं दो बातें उनमें अद्भुत रीति से पाता था कि उनके प्रचार में कि पवित्रता के बिना आप परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। तो मैंने 2013 में ही खंबड़ा चर्च में को ढूंढा और वहां का एड्रेस पढ़ के मैं वहां पर बस में मैं वहां पर मीटिंग अटेंड करने के लिए गया और जैसे ही मैं वहां पर मैंने चर्च को अटेंड किया, हजारों लोग परमेश्वर की उपस्थिति में थे और मुझे अलग ही सी एंटर करते ही सामर्थ महसूस होने लगी। और खंबड़ा चर्च में जब मैंने वर्शिप को अटेंड किया कि वर्शिप में इतनी सामर्थ, जब अपोस्टल जी वर्शिप में लीड करते थे वचनों के द्वारा, आत्मा में प्रार्थना के द्वारा और अलग ही परमेश्वर की सामर्थ उतरती थी और उसके बाद जब वचन प्रचार करते थे तो इतनी सामर्थ छूती थी, हृदय छिद जाते थे और जीवन में सब प्रकार के पाप खत्म हो जाते थे और पवित्रता में जीवन शुरू हो जाता था। और जैसे जैसे मैंने सुनता गया परमेश्वर ने मेरी लाइफ को बदलते गए और जैसे जैसे चर्च में प्रेयर लाइन होती थी उनका पवित्र हाथ मेरे सिर पर आया और मैं प्रेयर लाइन में खड़ा हुआ और प्रेयर लाइन में मेरे ऊपर प्रेयर हुई, मेरी डिलीवरेंस हुई। उनके हाथ को ग्रहण करने के बाद 2 साल लगातार मुझे 13 के बाद 13 और 14, 15 ये 2 साल परमेश्वर ने लगातार मुझे खंबड़ा चर्च में ले जाकर मुझे तैयार किया। और उसके बाद एक समय 2016 में वहां पर मैं दिन की प्रार्थना सभा में थर्सडे वहां पर गया और वहां पर प्रार्थना सभा हो रही थी और उस समय मैं मिलना चाहता था अपोस्टल जी से। काफी समय से मैं कह रहा था कि मैं मिलना है। 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो रहे, तीसरा साल चल रहा है। और जब वेट इज ग्रेट है, जब हम वेट के साथ प्रभु की ओर से हमारी लाइफ में वेट होता है तो ग्रेट भी होता है। तो मैंने देखा कि 2016 में मैं चर्च में वर्शिप कर रहा था ऐसे आराधना में आत्मा में होके और मैं कह रहा था कि परमेश्वर कृपया अपने सेवक को आज मेरे पास भेज। और ऐसे ही हुआ कि जब मैं बिचकार में चर्च में खड़ा हूं और मेरे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर जी पूरी सभा में चलते हुए पूरा बीच में मैं खड़ा था, आगे नहीं खड़ा था, बीच में चल के मेरे पास उन्होंने कंधे पर हाथ रखा, मैंने अपनी आंखों को खोला, मैं फुल एक्साइटेड क्योंकि कुछ ही मिनट पहले मैं ये प्रार्थना कर रहा था कि पवित्र आत्मा अपने दास के द्वारा मुझसे बात कर। मैं पूरा एक्साइटेड था और उन्होंने मेरे लिए भविष्यवाणी की कि अमृत परमेश्वर तुझे छुटकारे की सेवकाई के लिए चुनेगा, तेरी चर्च में मुक्ति चंगाई भविष्यवाणी होगी, तू पास्टर होगा, तेरी खुद की चर्च होगी और प्रभु तुझे बहुत उपयोग करेगा, तेरे स्पिरिचुअल सन डॉटर्स होंगे, बहुत सारे लोग तेरी सेवकाई के साथ जुड़ेंगे और प्रभु तुझे बड़ी सेवकाई के लिए उपयोग करेगा। और उसके बाद परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करना शुरू किया। मेरे घर में प्रेयर रूम होता था, वहां पर हम 3-4 लोग इकट्ठे होते थे, 7-8 लोग कई बार आते थे और लगातार हम वहां पर प्रार्थना करते थे और परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे जीवन में उतरी और प्रभु ने हमें उपयोग करना शुरू किया। और परमेश्वर ने कहा आज से ये सेवकाई शुरू है कि बहुत से लोग वहां पर आने शुरू हुए, हमारा घर भरने लगा, घर के बाद पूरा घर का आसपास हर कोना भरने लगा लोगों की गैदरिंग से। और उसके बाद हम टेंट में आए, टेंट चर्च लगाना शुरू हुए और 5 मई 2017 में ये हमारी संडे सर्विस शुरू हुई और हमारी चर्च का नाम भी वही रखा गया जो मेरे स्पिरिचुअल फादर जी ने भविष्यवाणी की थी कि तेरी चर्च में मुक्ति चंगाई और भविष्यवाणी होंगी। तो मैंने चर्च का नाम भी यही रखा गया, द चर्च ऑफ साल्वेशन हीलिंग एंड प्रोफेसी।
लगातार हमारी सुसमाचार प्रार्थना सभाएं होने लगी और वहां से लोग आने लगे। 2017 से लेके 2019 तक ये एक फास्ट ग्रोइंग चर्च बन चुकी थी और परमेश्वर ने हमें भवन बनाने की ग्रेस दी कि हमने चर्च का नींव पत्थर रखा और हमने चर्च का शेड शुरू किया और परमेश्वर ने सेवकाई को हर क्षेत्र में बढ़ाना शुरू किया। मीडिया में बढ़नी शुरू होगी, कॉल सेंटर चर्च का अपना नंबर शुरू हो गया, मीडिया में बहुत से कंप्यूटर हमारे बढ़ने शुरू हो गए और यूट्यूब में हजारों लाखों सब्सक्राइब होने लगे और फेसबुक में हजारों लाखों फॉलोअर्स होने लगे और इंस्टाग्राम में परमेश्वर ने हजारों लाखों लोगों को बदलना शुरू कर दिया, जोड़ना शुरू कर दिया इस सेवकाई में और हर माध्यम में ये सेवकाई बढ़ने लगी। चैरिटी में, भलाई के कार्यों में, हर एक हिस्से में ये सेवकाई बढ़ने लगी। पूरे पंजाब के अलग अलग क्षेत्र में पंजाब के ये प्रार्थना सभाएं होने लगी, चंडीगढ़ में। और जैसे जैसे ये प्रार्थना सभाएं हमारी होने लगी और प्रभु हजारों लोगों को जोड़ता गया। पंजाब के बाद भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग एरिया में वहां पर प्रार्थना सभाएं होने लगी। जैसे कि दिल्ली में हमने बड़ा क्रूसल किया और फिर गुजरात में, पुणे में, मुंबई में और अहमदनगर में और अलग अलग अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल में, भारत के अलग अलग शहरों में, अलग अलग एरिया में भारत में प्रभु ने हमें उपयोग करना शुरू कर दिया। इस तरह पापा जी ने बोला था कि तेरे भी स्पिरिचुअल सन डॉटर्स होंगे और इस तरह परमेश्वर ने लगातार हमारी सेवकाई को बढ़ाना शुरू किया और चर्च में हर संडे हजारों की गिनती में लोग आने लगे और बुधवार को आने लगे और हर शुक्रवार हमारी बाहर बड़ी बड़ी प्रार्थना सभाएं होने लगी। तो इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं कि किस रीति से परमेश्वर ने हमारे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकल नूला जी के द्वारा हमें बढ़ाना शुरू किया। और जब जब भी मैं उनसे मिलता था, मेंटरशिप में अगुवाई लेता था और वो मुझे हर एक हिस्से में गाइड करते थे। बाइबल में लिखा है बुद्धिमान की संगति कर तू बुद्धिमान हो जाएगा। और उसके बाद 2020 में परमेश्वर ने मुझे एक ब्लेस्ड स्पिरिचुअल वाइफ के साथ ब्लेस किया और परमेश्वर ने पास्टर अर्चना संधू जी के साथ मुझे ब्लेस किया और मेरी मैरिज हुई। और उसके बाद परमेश्वर ने जब वो मेरी लाइफ में आए उससे कोई और बढ़ने लगी और परमेश्वर हमारे स्पिरिचुअल फादर जी ने हम दोनों को गाइड करना शुरू किया। और जब जब भी हम अपने स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया नूला जी के साथ मिलते थे और उन्होंने हमें बहुत कुछ गाइड करना सेवकाई के लिए कि किस तरह टीम की अगुवाई करनी है, किस तरह सेवकाई को बढ़ाना है, किस तरह हर एक सेवकाई का जो हिस्सा है उसमें काम करना है। और उनकी गाइडेंस के द्वारा भी हम लगातार बढ़ते गए। एक दिन मैं पापा जी से मिला और पापा जी ने कहा कि प्रभु तुझे अब फॉरेन की कंट्रियों में उपयोग करेगा। और उसके बाद 2022 में परमेश्वर ने विदेशों में और अलग अलग फॉरेन की कंट्री में मुझे उपयोग करना शुरू किया, जैसे कि सिंगापुर, न्यूजीलैंड, उसके बाद इंग्लैंड, यूएसए और अलग अलग देशों में परमेश्वर ने मुझे उपयोग करना शुरू कर दिया। और प्रभु ने मुझे अद्भुत रीति से सेवकाई को इंटरनेशनल लेवल तक परमेश्वर ने हमें बढ़ाना शुरू कर दिया। और 21, 22, 23 में और उसके बाद अब 2024 में इस सेवकाई को प्रभु ने बहुत अद्भुत रीति से बढ़ाना शुरू किया। प्रभु बढ़ाता गया और ये सेवकाई फैलती गई। मैं अपने स्पिरिचुअल फादर जी से मिला तो उन्होंने कहा कि परमेश्वर का भवन बनाना शुरू करो। उन्होंने मुझे भवन बनाने के लिए वर्ड दिया और उसके बाद परमेश्वर ने एक अनुग्रह दिया कि हम इस और चर्च में एक प्रभु का बड़ा भवन बनाए, एक सुंदर भवन बनाए। और उस अनुग्रह से हमने 2024 में उस भवन के बड़े कार्य को कंप्लीट किया। बहुत बड़ा एक वॉशरूम तैयार हुए, 2 बिल्डिंग्स तैयार हुई और उसके बाद अकॉस्टिक विदाउट पिलर प्रभु ने एक बड़ी बिल्डिंग के साथ हमें 2024 में ब्लेस किया। और एक बड़ी चर्च के साथ परमेश्वर ने हमें इस नवांशहर जिले में आशीषित दिया। तो हम परमेश्वर के दास हमारे स्पिरिचुअल फादर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और उसके बाद परमेश्वर ने हमें एक सुंदर बेटे के साथ एजिकियल योशिया संधू जी के साथ ब्लेस किया और परमेश्वर ने हमें एक अद्भुत आशीष के साथ बढ़ाया और आज हम अपने जीवन में ब्लेस हैं। परमेश्वर ने मुझे कंप्लीट किया, मुझे वाइफ के साथ, बच्चे के साथ और एक सुंदर सेवकाई के साथ। सचमुच मेंटरशिप के नीचे रहकर मैंने बहुत ही आशीष पाई और मैं बढ़ता गया और मैं फलवंत होता गया और प्रभु का बहुत तायत से अनुग्रह मेरे जीवन में हुआ। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ परमेश्वर का और हमारे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर जोसेफ नूला जी का और हमारी स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया नूला जी का कि किस तरह उन्होंने हमें गाइड किया और किस रीति से हमें बढ़ाया और आज परमेश्वर ने हमें अच्छी बड़ी सेवकाई के साथ ब्लेस किया। तो मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ अद्भुत कार्य के लिए, इस अद्भुत गवाही के लिए। सभी को जय मसीह।